हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरोट विद तन्नू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सभी को वेलकम है मेरे इस चैनल पर, वीडियो पर। जो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है वो एक बहुत डिटेल और इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं कि नेक्स्ट 30 डेज आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शंस पर फोकस करने वाले हैं। और ये रीडिंग ऑल साइन वालों के लिए होने वाली है, और जो हाईलाइटेड साइंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। चलिए गाइस, चेकआउट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज, आने वाले 30 डेज में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे और उनके एक्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं। गाइस, लास्ट में मैं आपको लव ऑरेकल डेक से, और ये स्पेशल रीडिंग ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए होने वाली है, कि जो लोग अभी इस नो कॉन्टेक्ट में हैं, जेंडर का कोई भी इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड हैं आप तो भी देख सकते हैं। लास्ट में हम लव ऑरेकल, जो कि स्पेशल सेपरेशन के लिए मैसेज है, तो इस लव ऑरेकल से लास्ट में मैं आपको आपके पर्सन का मैसेज भी दूंगी, जहां पर आप खुद इंट्यूटिवली कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करेंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंग कार्ड लेंगे, और जो आपके पर्सन का मैसेज आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग में एंड तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज में आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस आपके लिए क्या रहेंगे। ठीक है, गाइस चलिए देखते हैं कि प्रेजेंटली क्या सोच रहे हैं और अपकमिंग एनर्जीज क्या दिख रही हैं। चलिए चेकआउट करते हैं। जल्दी से अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम अपने मन में ले लीजिए, या फिर आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम ले लीजिए। ठीक है गाइस, चेक करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जानते हैं करंट एनर्जी पर भी फोकस करेंगे, फ्यूचर एनर्जीज पर भी फोकस करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज, इमोशंस और नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए जानते हैं। ओके, वी हैव फर्स्ट क्वीन ऑफ कप्स। आपको कार्ड विजिबल हो रहे होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड, हाइरोफेंट। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड। ठीक है, कुछ तो कहना चाहते हैं ये आपसे, कुछ तो है, या फिर आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। ओके, मैं इन कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, जो मुझे सबसे पहले जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ जो आपके और आपके पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 13, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 5, 11, 4, 9 एंड 1। ठीक है, एंड जो हाईलाइटेड साइंस हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये दिखता है मुझे। ठीक है, लेट्स सी, चेकआउट करते हैं। ओके, वी हैव फर्स्ट क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में? प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड। ओके गाइस, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, वो ये है कि
ये पता है आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अनमेच्योर हैं, और हो सकता है ना इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा चालाकियाँ खेली हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, या आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिल और दिमाग में प्रेजेंटली कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है। प्यार, केयर, अटैचमेंट मुझे आपके लिए दिखाई देती है, ठीक है। ये सोचते हैं कि शायद इन्होंने आपसे बहुत चीज़ें छुपाई हैं, इन्होंने आपसे कोई सच छुपाया है, इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है। सो शायद इनको लगता है कि इन्हें वो बात आपको बतानी चाहिए, ठीक है, और शायद ये उस बात को कन्फेस करने के लिए आपके बारे में सोच रहे हैं, और कोई ऐसी बात है जो इन्होंने आपसे छुपाई थी, लेकिन अब वो सच्चाई के साथ उस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं। आपको याद बहुत करते हैं, ठीक है, आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं ये। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज अभी ऐसी हो गई हैं कि अब आप थोड़ा सा ना इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हो, इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने आपसे झूठ बोला या जो आपसे चीज़ें छुपाई, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये अनफेयर था, इसको सही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब शायद आप शांत हो गए हो, आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन आप अपनी तरफ से इतना इनिशिएट नहीं करते, आप इनसे कुछ कहते नहीं, आप इनसे कुछ क्लैरिटी नहीं मांगते। तो वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि जब आप शांत हो गए हो ना, तो इस चीज़ का फ़र्क इनके ऊपर बहुत पड़ रहा है अभी इस टाइम में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका शांत रहना इनको कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रहा है, एंड ये शायद मैसेज या कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। देखिए, मुझे दिखता है कि ये प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये भी मुझे दिखता है कि इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले, इन्होंने आपसे बहुत चीज़ें छुपाई हैं। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड की है, इस एनर्जी को देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ओके गाइस, देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी इस टाइम में ऐसा होकर रखे हैं ना, ये बहुत डिफेंसिव होकर रखे हैं। हो सकता है ना आप दोनों के रिश्ते में ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से लड़ रहे हैं, और शायद आपने ना इनसे बहुत बातचीत करने की कोशिश की, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाले कम्युनिकेशन के लिए। तो आज ये पर्सन ना ये सोचते हैं कि क्या इनका उस समय पर जब इन्हें आपसे बातचीत करनी चाहिए थी, इन्हें आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, इन्हें आपसे बातचीत करनी चाहिए थी, तो क्या ये उन्होंने सही किया आपके साथ? और ये जो डिफेंसिव वो हुए हैं आपको लेकर, ये जो आपको लेकर डिफेंसिव हुए हैं, आपकी बात ना सुनना, मानना, अपनी जिद पर अड़े रहना, आज ये सोचते हैं कि उस चीज का आउटकम क्या हुआ, क्या मैंने सही किया या फिर मैंने गलत किया, ठीक है। आज देखो, उस टाइम पर ये भले ही डिफेंसिव रहे हो, लेकिन ये ना आज थोड़ा सा आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, ठीक है, मुझे दिखाई देता है। और ये ना अभी एक डिसीजन वाली एनर्जी में, ये उस टाइम के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये उस टाइम में जब आपने बहुत कोशिशें की इनसे बात करने की, बहुत एफर्ट लगाए, तब ये लगातार अपनी बात रखने पर बने रहे, इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये अब कहीं ना कहीं सोचते हैं कि क्या सही किया, क्या गलत किया, और बहुत गहराई से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनका डिफेंसिव होना उस टाइम में सही था या नहीं था, वो चीज़ दिखाई देती है। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड की है, लेट्स सी। 2 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। थैंक यू। जजमेंट, ओके, चैरियट, अगेन चैरियट, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड, देखो ये ना डिफेंसिव हुए,
मुझे ऐसा लगता है कि ये इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनको पता है कि गलती इनकी है, इन्होंने इग्नोर किया है आपको और इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। ये आपसे दोबारा चांस चाहते हैं, ठीक है, ये दोबारा इस रिश्ते को चांस देना चाहते हैं, ये दोबारा इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, एनर्जी रखते हैं। और मुझे हो सकता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफेंसिव इसलिए है कि शायद ना इन्होंने ना आपको कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम किया कि नहीं तुमने ऐसा किया, तुमने चीज़ें खराब की, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उस चीज़ के बारे में भी गहराई से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने आपको ब्लेम किया और उसी चीज़ के लिए ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे कैसे बात करें, ये किस तरह आपसे आगे बढ़ें। एक सोचने वाली एनर्जीज मुझे इनकी दिखती हैं, ठीक है, कि इनको कहीं ना कहीं एहसास है, इन्होंने आपको ब्लेम किया था, उस चीज़ के लिए इनके मन में एहसास हो रहा है, इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये उस टाइम में सही नहीं थे। और आज अगर ये उन चीज़ों को सुधारना चाहें तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि डिसीजन लेकर इनको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इनको ही आपके लिए इनिशिएट करना पड़ेगा। और मुझे ये इस चीज़ के लिए ये तैयार भी दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ, देखो, इनको रियलाइजेशन हुई है कि इनका वो फैसला, इनका वो डिसीजन आपको इग्नोर करना या आपको ब्लेम करना वो ठीक नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि एक और चांस देकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे अपनी तरफ से एक और स्टैंड लेना चाहते हैं। और मुझे सोचते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बहुत गहराई से ही उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज देखो, कहीं ना कहीं अकेलापन है इनके मन में, इनको अकेलापन फील होता है आपके बगैर, ठीक है, क्योंकि शायद जिस तरह से आप इनकी बात को सुनते थे, समझते थे, ये उस चीज़ को आज रियलाइज कर रहे हैं कि शायद इस तरीके से ना कोई भी इनको नहीं सुन सकता, कोई भी इनको नहीं समझ सकता, कोई इस तरह से, मतलब नहीं, आप जैसे हो इनके लिए वैसा कोई नहीं हो सकता। आज बहुत अकेले अकेले से भी लाइफ में बहुत हेल्पलेस और लोनलीनेस इनकी लाइफ में दिखती है। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास हाइरोफेंट की है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोग, ठीक है, आप लोग कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हो, कुछ लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम जो चल रही है, जो कंफ्यूजन चल रहे हैं वो फैमिली की वजह से हो सकते हैं आपके बीच में। या फिर आप दोनों शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक जो होता है ना कि कल्चर, जातिवाद, वो चीज़ों के इशू आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। सो लेट्स सी हाइरोफेंट की एनर्जी देखते हैं। हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। हाइरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज़। अपने पर्सन का मैसेज ज़रूर लेकर जाइएगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। हाइरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड, देखो कुछ ना कुछ तो तकलीफ है इनको फैमिली की तरफ से, फैमिली इश्यूज की वजह से इनको तकलीफ तो है, ठीक है, दिखाई देता है कि दर्द में है, तकलीफ में है, इनको दुख बहुत हुआ है। हैंगमैन, ओके। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे दूर भागने का रीज़न कहीं ना कहीं एक फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, कि ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे दूर भाग रहे हैं। इस चीज़ का रीज़न, इस चीज़ की वजह कहीं ना कहीं फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से ना ये काफ़ी टेंशन में दिखाई देते हैं। मतलब ये आपके साथ आगे तो बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है, या फिर देखिए, जो अगर मैरिड वाली सिचुएशन है तो उसमें मुझे दिखता है कि इनको लगता है कि चीज़ें जिस तरीके से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना, जिस तरीके से चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई, तो इनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, तकलीफ होती है इनको, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं इसके लिए रीज़न दिखाई देता है कि कोई ना कोई फैमिली वजह हो सकती है, आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज़। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज़। लेट्स सी क्या चल रहा है। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड क्लैरिफाई, ओके, ये कोइंसिडेंस नहीं है। 11 2222 लिखकर आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं।
4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनको इनको इच्छा रह रही है, इनको जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ग आ रही है कि ये आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, मतलब अंदर से एक ऐसी बेचैनी जो इन्हें आपकी तरफ खींच रही है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप ये समझ लो कि ऐसा नहीं है कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये व्यक्ति ना खुद को बहुत मुश्किल से रोक पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से, मतलब खुद की फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को ना बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। इनके लिए खुद को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा बेचैनी है ना आपसे, आपको रीच आउट करने की, आपसे बात करने की, कि ये व्यक्ति बहुत मुश्किल से खुद को रोक पा रहे हैं। और आई थिंक ना ये थोड़े से पॉजिटिव भी हैं। आपके पर्सन मुझे थोड़े से अनमेच्योर भी लगते हैं, कि मतलब इनके ये बड़े हैं, समझदार हैं, लेकिन ये समझदारी दिखाते नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ये आपके लिए पॉजिटिव भी बहुत है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये आपको खोना नहीं चाहते। शायद इनको ऐसा लगता है कि अगर ये और ज़्यादा टाइम तक खुद को होल्ड करते हैं या फिर नहीं आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो एक इनको ऐसा लगता है ये आपको खोने से डरते हैं, ये नहीं चाहते कि आप किसी और के पास जाओ, आप किसी और से बातें करो। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई देती है कि कम्युनिकेशन की एनर्जी अर्ग इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास एम्परर की है, ठीक है। जिद्दी बहुत हैं, अकड़ बहुत है इनके अंदर, अपनी बात मनवाना, अपने हिसाब से चीज़ों को करना। लेट्स सी। और ये आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज़। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, क्लियर करें। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो व्यक्ति हैं, आप जिस व्यक्ति के साथ पर्सन हो, वो एक अच्छी जॉब में, एक अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं, ठीक है। ये मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन है, ठीक है। ओके, किंग ऑफ, आप लोग मैरिड भी हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर कपल एनर्जी है, ठीक है। जो मुझे दिखाई देता है कि बहुत ज़िद्दी हैं, इनको नई शुरुआत करनी है, इनको चीज़ों को ठीक करना है, ये आपसे प्यार करते हैं। इनके अंदर ना अकड़ और ईगो बहुत ज़्यादा है, इनको ना गुस्सा, ईगो, अहंकार, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा है। लेकिन उतना ही इनके मन में ना आपके लिए प्यार भी दिखता है, कि ये आपसे प्यार करते हैं। फिर से एक जो नो कॉन्टैक्ट है उसको ख़त्म करके चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इनको रोक क्या रहा है, इनका अहंकार, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हैं, ये अपनी अकड़ के पीछे ना अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आप ये समझ लो कि जिस तरह से आप इनके बारे में सोचते हो ना, कपल्स एनर्जी यहाँ पर, सेम उसी तरह ये भी आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके ख्याल इनके मन में आते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिद बहुत है, अपनी बात मनवाने का है, और ये नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन अपनी ईगो के पीछे अपने प्यार को इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है, अपने इमोशंस को इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है। ये चीज़ें मुझे दिखती हैं। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड है, ओके। सॉरी गाइस, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। एम्प्रेस, देखो इनको ना आपकी वैल्यू समझ में आई है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू करते हैं, ये पछताते हैं, ये शायद आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, इनको बहुत पछतावा होता है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि देखो आप इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यूएबल पर्सन हो, ठीक है। मतलब आपके जैसा प्यार, केयर, अटेंशन, जो चीज़ें आपने इनको दी हैं, शायद वो चीज़ें इनको मिली नहीं है, ठीक है। इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है। ये इस चीज़ के लिए पछतावा करते हैं कि इन्होंने क्यों आपके साथ शांति से बैठकर एक बार चीज़ों को सुलझाने की कोशिश नहीं की। ये इनको ना, ये शायद ना आपकी फ़ोटो देखते हैं, पछतावा करते हैं बहुत ज़्यादा,
इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ना एक बहुत वैल्यूएबल, बहुत प्यार करने वाले इंसान को अपनी अकड़, अपनी ईगो की वजह से दूर कर दिया। इनको फील होता है कि आप इनसे इमोशनली दूर हो चुके हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, क्योंकि देखो आपको भी कहीं ना अपना मेंटल पीस चाहिए। तो इनको फील होता है कि आप इनसे दूर हो रहे हो। तो डेफिनेटली ये बाहर से दिखाए ना कि इनको फर्क पड़ता है, लेकिन ये रोते हैं आपके बारे में सोच के। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स की है। लेट्स सी, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, स्टार। देखिए नई शुरुआत की चाहत है, लेकिन मन में इल्यूशन है, डर है। ठीक है, नई शुरुआत की चाहत है। नई शुरुआत किसकी? इनकी तरफ से ना एफर्ट दिखता है कि ये खुद से एफर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, खुद से अपनी तरफ से हाथ बढ़ाना चाहते हैं। किस चीज के लिए? चीजों को ठीक करने के लिए। ये प्रेयर करते हैं कि आपके साथ चीजें फिर से ठीक हो जाएं। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत याद करते हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस रखते हैं, और इन्होंने जो चीजें खराब की ये उनको फिर से फिक्स करना चाहते हैं, चीजों को फिक्स करना चाहते हैं। और एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर फील होता है कि आने वाले 12 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा। गाइस, मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको आपके पर्सन का मैसेज दूंगी। ठीक है, कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं लव ऑरेकल डेक से। तो अपने मन में कोई भी एक नंबर का चुनाव कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2 या फिर नंबर 3। देखते हैं कि आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है, वो इस सिचुएशन में आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनर्जी के साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एनर्जी को क्लेम कर लो। लेट्स सी आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। हम यहाँ पर 3 कार्ड्स लेंगे। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, आपने अपने मन में कोई भी नंबर तो सोच ही लिया होगा। तो आ जाओ नंबर 1 वालों, आपको मैसेज देते हैं रिवेल। नंबर 1 वालों के लिए मैसेज आ रहा है कि आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आपके पर्सन आपसे कुछ सच कहना चाहते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं, आपको कोई सच बताना चाहते हैं। ओके, नंबर 2 वालों, नंबर 2 वालों के लिए आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट यू। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनके फैसले ने आपको हर्ट किया है, ये चीज ये जानते हैं। ये आपके नंबर 2 वालों के पर्सन कहना चाहते हैं कि ये जानते हैं कि इनके डिसीजंस ने आपको हर्ट किया है। नंबर 3 वालों के लिए मैसेज है डिसऑनेस्टी का। बाय लाइंग आई रिपीट अस अपार्ट। ठीक है, नंबर 3 वालों के पर्सन ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है और इन्हें इस चीज का एहसास है कि इन्होंने आपसे बार बार झूठ बोले हैं। तो अगर आप इस मैसेज से, इन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। सो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।